औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ब्रेन मसाला, जिसके लिए मैंने 1 अदद बीफ ब्रेन लिया है, आधी प्याली मैंने पकवान तेल ली है, 1 टेबल स्पून हरी लाल मिर्च, 1.5 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन, 2 अदद दरमियानी प्याज लिए है और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और नमक हस्बे ज़रूरत। अब आपको दिखाते हैं हम किस तरीके से ये भेजा फ्राई बनाते हैं। यह मैंने पैन लिया है, इसको मैंने चूल्हा तेज करके गरम करने रख दिया है। अब इसमें हम तेल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम तेल गरम करने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही आप देखें, आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे बुलबुले बबल्स नज़र आ रहे हैं पैन में। जैसे ही बबल्स ख़त्म होंगे, इसका मतलब है हमारा पैन गरम हो चुका है। तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम आँच हल्की कर देंगे, फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज डाल के हमने जल्दी चम्मच चलाना है और इसको हमने ब्राउन नहीं करना। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होती है, हम इसमें फ़ौरन बाकी मसाले डालेंगे, वरना अगर हमने प्याज को ब्राउन किया तो मसाला काला काला हो जाएगा। पहले तो हमने आँच स्लो करके डाला था ये प्याज, अब हमने आँच को थोड़ा तेज़ कर दिया है ताकि प्याज का पानी सूख जाए। जैसे ही प्याज का पानी सूखेगा, फ़ौरन ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगी। तो उस मौके पर हमने फ़ौरन इसमें सारे मसाले शामिल करके भून लेना है। चम्मच चारों तरफ से हमने हिलाते रहना है, कहीं किनारों से जल ना जाए। इसलिए हमें चम्मच का प्याज का ध्यान रखना है कि कहीं किनारों से ये जलने ना लगे। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। इस मौके पर हम इसमें आँच स्लो कर देंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, ताकि हमारे प्याज जल ना जाए, क्योंकि अगर हमारी प्याज जल गई तो हमारा जो बीफ ब्रेन वो काला पड़ सकता है। इस मौके पे मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि हमारी प्याज जल ना जाए। अब इसमें मैं ये लहसुन डाल रही हूँ पिसा हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुटा हुआ धनिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक, लहसुन का कच्चापन ख़त्म करने के लिए अब हमें इसको और मसाले को भूनना है। आप मुलाहिज़ा फरमाइए कि मसाला भून रहा है। अगर हम इसको प्याज को पूरा ब्राउन करके डालते तो ये बहुत ही मसाला हमारा काला हो चुका होता। हमने बिल्कुल हल्की गोल्डन ब्राउन पे मसाला डाला था, तो हम इस तरह इसको मसाले को भून भी रहे और प्याज भी इस तरीके से बाकी की जो है थोड़ी सी पक रही है। हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। मसाले को हम जितना भूनेंगे उतना ही खाना बहुत मज़ेदार बनता है। लोग होते हैं मसाला डालते हैं, फ़ौरन सब चीज़ें डाल देते हैं और भूनते नहीं है, तो फिर उसमें जायका नहीं होता। तो जायका उभारने के लिए हमें भूनना बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर हम इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। आँच हमने दरमियानी रखनी है। इस मौके पर हम इसमें ये भेजा डाल देंगे। अब इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि थोड़ा सा हमारे भेजे में कच्चापन है, हल्का सा पानी डाल के ढक के रख देंगे और आँच स्लो कर देंगे। हमारा पानी सूख चुका है और हमारा ये जो भेजा है वो भी हमारा गल चुका है अच्छे से। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें हम हल्का सा पानी डाल लें ताकि 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख दें। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाला है और अब हम इसको दम पे रख देंगे 2 मिनट के लिए। आँच बिल्कुल स्लो कर देंगे। थोड़ा सा पानी और डालते हैं। इसको शोरबे वाला नहीं रखना, बिल्कुल हल्का सा भुना हुआ रखना है। इसको दम पे इसलिए रखना है हमने कि सारे मसाले उसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए। आँच बिल्कुल स्लो कर दी हमने और ढक्कन ढक दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका पानी सूख चुका है, खुश्क हो चुका है और घी ऊपर आ चुका है इसका।
मसाला इसके अंदर जज्ब हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ब्रेन मसाला तैयार है, इसको आप खाएं। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बना है और इसको आप और बहुत जायकेदार और लजीज बना है। इसको आप खाएं और अगर आपको पसंद आ जाती है ये रेसिपी तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।